नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में जॉब कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं, चाहे एसएससी का सीपीओ में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, हरियाणा पुलिस हो या फिर डिफेंस के कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, सीडीएस, एनडीसीडीएस और एफकेट के 2023, 24, 25 ऑलमोस्ट सब में मैंने एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। और बहुत सारी एसएसबीज़, एफएसबीज़ में मैं अपीयर हुआ हूँ और सीईटी ये वाला मैंने दिया है और पास हूँ मैं इसमें। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं। इतने बड़े वेस्ट एक्सपीरियंस के साथ तो क्यों इस एक्सपीरियंस को वेस्ट किया जाए, इसीलिए मैंने ये सिलेक्शन मार्क यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया था आप लोगों के लिए और इस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, सिलेक्शन ब्लूप्रिंट सीरीज़, इस सीरीज़ में मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैंने लगभग अब तक 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं और ये जो सीरीज़ है इसमें हर वीडियोज़ आपस में इंटरलिंक्ड होगी। मैं बिल्कुल बेसिक से उठा के आप लोगों को बिल्कुल एडवांस तक लेके जा रहा हूँ धीरे-धीरे। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप ज़रूर से ज़रूर, जल्द से जल्द विदिन 1 ईयर आप जॉब पा सकते हो। लेकिन एज़ वन कंडीशन कि आपको वो फॉलो करना होगा विद ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टाइम टेबल, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि कैसे आप को कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी कैसे लेके आनी है, आप कैसे अपना पाथ चूज़ करो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत जाके देख लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दूसरा, अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि टाइम टेबल कैसे बनाएं और कैसे, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो अपनी लाइफ में तो कैसे डिसिप्लिन रहा जाए। तो चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ स्क्रीन पर। ये स्क्रीन पर देखते हैं टाइम टेबल क्यों ज़रूरी है। कोई भी टारगेट एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आपको क्लियर करना है तो क्या करना होगा, डेली एफर्ट डालना होगा, वीकली डालना होगा, मंथली डालना होगा, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं डेली आप करते हो तो वीकली हो जाएगा, वीकली से मंथली हो जाएगा और ऐसा करते करते इस चीज़ को ही हम बोलते हैं, इस पाथ को ही हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब दृढ़ निश्चयता, कि दृढ़ निश्चय के साथ आप कोई भी काम कर रहे हो बिना रुके। इसका मतलब ही कंसिस्टेंसी, एक इंग्लिश वर्ड है, ये होता है। अच्छा, ये जो कंसिस्टेंसी है ये कैसे मेंटेन की जाएगी, जब आप डिसिप्लिन रहोगे, टाइम टेबल बनाओगे अपने लिए, सब कुछ फिक्स रख के चलोगे, डेली काम करोगे, डेली करते करते वीक हो जाएगा, वीक होते होते फिर मंथ हो जाएगा और तब डेफिनेटली आप इस पाथ, इस कंसिस्टेंसी के पाथ को जाते जाते आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ टाइम टेबल कैसे होना चाहिए। टाइम टेबल आपका ऐसे होना चाहिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपके पास एक कैलेंडर है, ठीक है। अपने हाथ से बनाना है कैलेंडर तो अपने हाथ से बना सकते हो, या फिर आपके पास एक बड़ा कैलेंडर है, घर पे होता है, उस पे बना सकते हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा अपने हाथ से बनाओ, ताकि अगर आप अपने हाथ से बनाते हो तो आपके दिमाग में वो छपेगा कि हाँ इस दिन ये है, इस दिन वो है, ठीक है। तो ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर में आपको दिख रहा होगा ये मार्च का महीना है, अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो 15 मार्च है, आज संडे है, ठीक है। तो ये जो वाला हिस्सा है ये संडे हो गया, आज से संडे है 15 मार्च, और ये पूरा का पूरा जो रो है ये है संडे की, ठीक है। ये मंडे है, ये ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे, ठीक है। मैंने ये 2 संडे और सैटरडे हाईलाइट क्यों किए, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा क्यों, ठीक है। कईयों की तो छुट्टी भी होती है, कोई जॉब कर रहा है तो ये भी रीज़न है। तो सबसे पहले तो आप कैलेंडर बना लिया आपने, ठीक है। वीकली वाला कैलेंडर बनाओ, मतलब वीकली मतलब दिख रहा है ना आपको, इस प्रकार से बनाना है, जैसे ये संडे हो गया और सैटरडे ये यहाँ पे अलग से, और ये जो बीच में 5 दिन हैं, ये जो बीच में 5 दिन हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक के, ये 5 दिनों में आपको करना है बहुत सारी चीज़ें। मतलब थ्योरी वगैरह हो गया, उस पर फोकस करना है। थ्योरी हो गया, क्लासेस करनी होती हैं वो करो,
आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले रखा है या फिर आप अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो इन 5 दिनों में आपको क्लासेस लेनी है। मतलब जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कॉमन टाइम टेबल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स की अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि कैसे कैसे किस किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना होता है, वो अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो। तो इन 5 दिनों में तो मैंने बताया कि थ्योरी और क्लासेस करनी है, ठीक है। और ये सिर्फ सैटरडे संडे है, सैटरडे और संडे। इनमें क्या करना है, आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। जो भी 5 दिनों में पढ़ा है वो, वैसे तो बहुत सारे अच्छी जो चीज़ है रिवीजन की, वो तो ये भी है कि जैसे आज आपने कुछ पढ़ा है तो अगले दिन आप नया पढ़ने से पहले कुछ भी रिवाइज कर लो, क्विकली एक बार देख लो कि क्या पढ़ा है, ठीक है। एक तो ये भी होता है। आगे मैं रिवीजन पे अलग से वीडियो लेके आऊँगा, तो वो बाद में बात करते हैं डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए कैलेंडर टाइम टेबल पर कि कैसे कैसे बनाते हैं उससे फोकस करते हैं। तो ये मार्च का हो गया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कैलेंडर अपना वीकली बनाओ, बना लिया, ठीक है। ये कैलेंडर हो गया। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि कैसे इसको डिसिप्लिन में लेके आना है, डेली कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है। पहले तो आपने ये बना लिया, फिर आपको देखो यहाँ पे जैसे मैंने हर इस बॉक्स में कुछ जगह छोड़ी हुई है राइट साइड में, ये जगह छोड़ रखी है ना, ये जगह है आपके काउंटडाउन की। फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम है, मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये जो टारगेट है ये आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका मान लो अभी मार्च है ना, मार्च चल रहा है, तो एग्ज़ाम मान लो 6 महीने के बाद है। 6 महीने में कितने दिन, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 100 डेज़ बचे हुए हैं, कोई भी एग्ज़ाम है 100 डेज़ हैं, आपने काउंट कर लिए, ठीक है। तो 100 डेज़ में आपको काउंटडाउन बनाना है। टाइम टेबल रहेगा हमारा, इन 100 डेज़ का काउंटडाउन होगा, काउंट डाउन होगा डेज़ का, ठीक है। इन डेज़ का काउंटडाउन होगा। तो यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे, 100D ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और इसको सर्कल कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर इसकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। उल्टी गिनती तो मतलब 99 ऐसे, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि जिस दिन एग्ज़ाम है, अभी ये तो देख ये मार्च का हो गया, यहाँ पे फिर अप्रैल चालू हो गया, ये इतना हो गया हमारा मार्च, ये वाला हिस्सा मार्च का हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से चालू हो गया हमारा अप्रैल, अप्रैल यहाँ तक है, फिर मई चालू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ऐसे करते करते आपका जिस भी दिन एग्ज़ाम है, कैलेंडर आपको उसी दिन तक का बनाना है। जिस दिन एग्ज़ाम है आपका, वो जो डेट है उससे ठीक पहले जो है, जो भी 100 डेज़ हैं, जिस भी दिन को एग्ज़ाम है उससे पहले 1 2 3 ऐसे आप लिख सके। ऐसे करते 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 आप ऐसे भी 100 तक यहाँ पर पहुँच सकते हो, ऐसे लिख लेना है मतलब, ठीक है। या फिर उल्टी गिनती लिख लो, 98 97 96 95 94 93 92 91 90, ठीक है, 89 88 87 ऐसे। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये काउंट डाउन हो जाएगा, और इसको सर्कल कर लो, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्यों करने को बोल रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए करने को बोल रहा हूँ ताकि आप अपनी जो भी टारगेट आप कर रहे हो, जो भी दिन में पढ़ रहे हो, आप एक तो डेली अपने आप को ट्रैक कर पाओगे। डेली वाला ही बताऊँगा मैं, उस पर भी आऊँगा। आप इससे डेली ट्रैक कर पा रहे हो, वीकली ट्रैक कर पा रहे हो अपने आप को, और एक प्रकार से साइकोलॉजिकली माइंड में ये रहता है कि हाँ, आज से मेरे जो एग्ज़ाम तक के जो दिन हैं ये इतने बच गए, इतने कम हो गए, इतने रह गए, बस होता है ना कि बस इतने दिन रह गए बस, है ना, एग्ज़ाम से पहले होता है। तो मैं वो जो प्रेशर है वो इससे आपका क्रिएट होगा, और इस चार्ट को बना के अपने ठीक टेबल के सामने चिपका लेना इसको, ठीक है। एक मैंने वीडियो बताई थी कि टेबल पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके सामने क्या क्या होनी चाहिए, तो उस प्रकार से आपको अपने सामने चिपका लेना है, ये सारा का सारा। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये हो गया इतना, अब ये तो हो गया, आपको सामने चिपका के आपको ये कर लेना है कैलेंडर उल्टी गिनती के साथ। जिस भी दिन एग्जाम है और भी एग्जाम्स हैं, आप इसमें कोई भी देखो, कोई भी एग्जाम और भी ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। ऐसे ही कोई भी एग्जाम और भी, जैसे आप बहुत सारे एग्जाम दे रहे हो,
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल सीजीएल का एग्ज़ाम है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। अप्रैल में है मान लो, मई में है मान लो, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक डायरी ले लो, अपनी डायरी लो। उस डायरी में डेली आपको अपने सोने से पहले डेली रूटीन आपको लिखना है, ठीक है। बिफोर स्लीप राइट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट डे का डेली रूटीन होना चाहिए, नेक्स्ट डे का आप डेली रूटीन नेक्स्ट डे का लिख कर सकते हो, ठीक है। और जो आज किया है उसको देखना है, ठीक है। जैसे आज कुछ भी किया है तो वो टिक कर दे जाओ उसके ऊपर, जो नहीं किया उसको ऊपर कांटा लगा दो, ठीक है। इसमें ये इससे क्या होगा कि आपको दिमाग में रहेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये नहीं हो पाई, ये जो चीज़ें हैं ये नहीं हो पाई, ठीक है। और आपको साइकोलॉजिकली ये रहेगा कि ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और जब ऐसे आप टिक करते हो, टिक करते जाते हो, तो आपके अंदर एक जो फीलिंग है कि कुछ हुआ है, जो डोपामीन है वो रिलीज होता है अच्छे वाला, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। और एक चीज़ का और ध्यान रहे, आपका जो प्रोग्रेस है, ये जो ट्रैकिंग सिस्टम मैंने बताया है आपको, ये ऐसे ऐसे कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। ट्रेंड ही रखना, अपने आप को डेली पुश करना, डेली पुश करना अपने आप को, अपनी लिमिट्स क्रॉस करना, ठीक है। लिमिट अपनी क्रॉस करना, पढ़ने की लिमिट, और मत सोचना, ठीक है। तो ये जो भी है टाइम टेबल आपके सामने, ये चार्ट है, अपना बनाओ। और एक दिन पहले, जैसे मान ले आपने आज बनाया, कल अपना देखो, इसको अप्लाई करके देखो, ठीक है। जितना हो सके उतना करने की कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ 90% हुआ, आपका जो भी टारगेट्स हैं आपका 90% भी अचीव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। और इन 5 दिनों में जो मैंने बताए हैं, मंडे ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, इनमें अपनी थ्योरी क्लासेस करो। और नेक्स्ट करने से पहले पिछले दिन का रिवाइज़ करो, एक बार जल्दी जल्दी से देख लो सारे सब्जेक्ट हो जो भी आपने पढ़ा है। आप लिमिट भी लगा सकते हो कि आपको कितना कितना पढ़ना है। तो वो जो है एक बात स्ट्रेटजी की बात है, अलग अलग एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, तो स्ट्रेटजी पर भी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। हर एग्ज़ाम्स की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, तो हर एग्ज़ाम्स की अलग स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ आपको कौन से एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटजी चाहिए, तो मैं आपके लिए वो लेके आ जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।